चलिए मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं। आई देखिए मेरे बच्चे, कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 85% ऑफ द इलेक्टोरेट कास्ट देयर वोट्स। कहता है दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। 6% डाले गए वोटों का अवैध घोषित किया गया। यदि विजेता उम्मीदवार को वैध का 60% मिले तो 10,000 विजेता उम्मीदवार को कितने वोट मिले? देखो बड़ा सिंपल, 10,000 वोट है, 10,000 वोट है मेरे कुल मिला के। इन 10,000 में भी कहानी ये है कि 85% ने वोट डाले, यानी 17 20 लोगों ने अपने वोट डाले। उसके बाद की कहानी ये है कि 6% डाले गए वोटों का अवैध घोषित किया गया, है ना? तो 6% की फ्रैक्शन बनी 3/50 है। 50 में 3 अवैध है तो वैध हो गए 47, 47/50 वैध हो गए, ये वैलिड हो गई। और वैलिड का 60% मिला, मैंने 3/5 वोट जीतने वाले को, यही हमसे पूछा कितने। देखिए अब आप कैलकुलेट करने तो मत चाहिए, क्यों? कारण क्या है कि हमें दो तीन चीजें पढ़नी, 17 का मल्टीपल, 47 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल ढूंढना सबसे आसान है, पहले 3 ही पकड़ते हैं, है ना? और ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। कैसे? देखो अगर हम ऐसे ना करके यूनिट डिजिट से खेले, लेकिन 4 से नहीं खेलेंगे तो आपको करना पड़ेगा। देखिए 3 से दिखते हैं तो 8 7 15, 3 से 4 4 8 3 से भागेंगे, 8 4 12 और ये नहीं है 3 से भाग, 9 गया 4 4 8 15 3 से भागा, 8 4 12 4 2 6 ये भी 3 से भागा, यानी सीओडी दोनों ही मेरे राइट आंसर। अब आप 47 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए 17 का। आप कहेंगे सर 47 का ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन सवाल में खासकर नहीं। कारण क्या है? यहाँ 4700 देखा है भाई, 47 एक 47 47 का डबल होता है जुर्माने, है ना? आप कहेंगे इसे भाग दो, हाँ इसे मुश्किल हो सकता है क्योंकि 47 से भाग देंगे 124 का 47 से भाग जा रहा है, तो सर नहीं जा रहा, 47 से भाग नहीं जा रहा। इसका डी ऑप्शन जो है मेरे 47 से भाग नहीं जा रहा, तो केवल सी मेरा राइट आंसर, ऑप्शन सी मेरे राइट आंसर। कहता है ए और बी के बीच में चुनाव में प्रत्येक पांचों उम्मीदवार जो है वो इनवैलिड है, ऐसा सवाल है। कहता है चुनाव में ए और बी एवरी फिफ्थ वोट और पोल वाज मार्क्ड एज इनवैलिड, राइट आंसर। 1/5 मतलब 20% वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है। मैंने अगर 100 वोटर है तो सवाल में ये कह रहा है कि 20 वोट तो इनवैलिड हुआ है, 20 वोट इनवैलिड है, इनवैलिड है 20 वोट, तो 20 हटा देंगे तो वैलिड कितने बचेंगे मेरे भाई? 80, तो वैलिड है 80। ए विंस द इलेक्शन विद अ मार्जिन ऑफ 2500 वोट्स और 10% ऑफ द टोटल वोट्स। कहता है ए जो है वो 2500 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीत जाता है और 10% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड ओवर बी, पोल्ड यहां तक पहलेंगे, और 10% ऑफ द वोटर ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, यानी जितने वोट पड़े तो वोट मेरे बच्चे एक्चुअली पड़े कितने थे? 100, तो 80 को दो हिस्सों में बांटना है, एक ए और एक बी, एक ए और एक बी। तो सवाल में कह रहा है कि भाई जो ए है वो या तो 2500 वोटों से चुनाव जीत जाता है या जितने वोट पड़े उसके 10% से, तो 100 का 10% 10, तो 10 यूनिट वोटों से ए चुनाव जीत जाता है। 80 कैसे दो वोट, इनका डिफरेंस 10 है, तो आप कहेंगे 40 और 40 80 होता है, तो 45 लिख लेते हैं, इसे 35 लिख लेते हैं, इनके बीच का अंतर आ गया 10, बिल्कुल सही। अब आगे क्या करें? कहता है इफ का मतलब मेरे बच्चे नई कंडीशन जनरेट की जा रही है, एक नई सिचुएशन बनाई जा रही है। इफ 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स वुड हैव बीन इन फेवर ऑफ बी, कहता है अगर मान लीजिए जितने वोट इनवैलिड थे इसका अगर 90% बी के फेवर में होते तो 20 का 90% 9 2 18 वोट बी के फेवर में होते तो उस केस में बी के चुनाव होते 8 5 13 3 1 4 1 5, तो उस केस में 53 वोट मेरे पेरेंट्स को मिल जाते बी को, और डी केस से रहता है 45, तो बी चुनाव जीता था कितने परसेंट से? 5%। और यही सवाल पूछ रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती तो कौन जीता? तो मेरे पेरेंट्स में राइट आंसर होगा बी, बी जीत जाता वो भी 8% से। कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र में कुल पंजीकृत मतदाताओं का 90% ने चुनाव में अपने वोट डाले। कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र में कुल पंजीकृत मतदाताओं का 90% ने चुनाव में अपने वोट डाले, 90% लोगों ने चुनाव में वोट दिया है। डाले गए वोटों में से 15% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है जी। देखिए भैया कह रहा है 90% पीपल ने ही वोट डाले, 90% ने वोट डाले, उन्होंने 9 के 10 ने वोट डाले, 15% के लिए इनवैलिड हो गया, यानी 3/20 तो 17/20 में वैलिड निकले। जीतू को 60% वोट मिले वैलिड, यानी 3/5 वोट मिले वैलिड, और कहता है जीतू को 91,800 वोट मिले। तो कह रहा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल, तो भाई वोट डालने वाले लोग कितने थे मतदाता सूची में, ये पूछा है। देखो पहली बात ये कि 5 दूनी 10, 3 जीरो तो ये होगी 2 जीरो, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 5 जीरो आनी चाहिए। यहाँ 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 5 जीरो, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। आपने कैसे समझा? भाई ऊपर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो जीरो काटे, तो 2 जीरो तो पहले से सिक्योर है। 5 गुना 2 यानी 100 ये होगा, 10,000 3 जीरो होगी, तो जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 3 जीरो ये 2 यानी 5 जीरो होंगी, तो 5 जीरो एक ऑप्शन में डी में वही मेरा राइट आंसर। कहता है दो पार्टियों के बीच राज्य चुनाव में 83% मतदाताओं ने वोट डाला। इन स्टेट इलेक्शन बिटवीन टू पार्टीज 83% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। दो पार्टियों के बीच राज्य चुनाव में 83% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें से 4% वोट अवैध घोषित किए गए। पार्टी को इतने वोट मिले तो कुल वोटों का 83% आई है। कहते दो पार्टियों के राज्य में 83% मतदाताओं ने वोट डाले, तो 83% की फ्रैक्शन तो है नहीं, तो 83% लिख लेंगे। कहते 83% लोगों ने वोट दिया, जिसमें से 4% वोट इलीगल हो गया, वैध में, यानी 1/25 वोट इनवैलिड है, तो इलीगल मतलब इनवैलिड तो वैलिड में 24%। कहता है कि वैलिड का 83% वोट ए को मिले हैं, पार्टी ए को इतने वोट मिले तो वैलिड का 83% है, यानी इसका जो 83% वैल्यू होगी वो होगी मेरे बच्चे 1,56,600 क्या। तो मुझसे सवाल में कह रहा है कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स थे। समझने वाली बात ये है कि यहाँ यूनिट डिजिट डिस्कस नहीं ला सकते, क्योंकि उसने कहा कि कंसीडर इंटीजर पार्ट होंगे, केवल पूर्णांक भाग को ही ध्यान में रखते हैं, केवल इंटीजर पार्ट को ही आपको ध्यान में रखना होगा। अगर इसमें दिक्कत कहाँ है कि कैलकुलेटिव वाइज नहीं, इतना गंदा सवाल है कि जिसकी कोई हद नहीं, मतलब बेहद ही मुश्किल सवाल, डिफिकल्ट टॉप सवालों में सी और डी दो ऑप्शन है ना राजा, वो भी बहुत गंदे से मैच हो रहे हैं, तो हम वहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा पाएंगे, यानी सॉल्व अप्रोक्सीमेशन से ऐसे नहीं होगा। दो तरीके बताता हूँ, ये कि 99% स्टूडेंट इसे कैसे करेंगे और फिर 1% बच्चे से कैसे सोच सकता है। देखो सबसे पहले मैं इस कोशिश में जाऊँगा कि 83 को 83 से बनाते हैं, तो मेरे बच्चे 83 का वर्ग निकालना सीखा आपने, आपने कहा 3 का वर्ग 9, 3 8 24 48, 8 पर 64 48 यानी 6889 है। अब ये 6889 को सीधा 1,56,611 से भाग देते हैं, 1,56,611 से भाग देते हैं, ये तरीका 6889 को भाग देंगे तो भाई 2 पे जाएगा, 2 9 18, 2 8 16 17, 2 8 16 17, 2 6 12 13, 11 8 3, और यहाँ बचा तुम्हारा क्या 15 15 7 8, 15 15 7 8, 4 में 3 है 88 के उतारा, फिर 2 पे जाना है तो 13,778 घटाओगे 11 में 8 3 और 12 में 7 5 है ना, और यहाँ बचा तुम्हारा 7 में 7 0 और 8 3 5, यानी 5,053 बच गया। तो अगर मैं डेसिमल में जाऊंगा अभी तो आप खुद ही सोच के देखो कि भाई ये यहाँ एक जीरो लगा दूंगा, डेसिमल में जाऊंगा तो इसे लगभग 7,000 मान ले तो 7 7 49, यानी लगभग 22.7 के आसपास आंसर आएगा। मैं तो लगभग जानने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी इन दोनों डाटा को जब मैं कोशिश करूंगा काटने का तो 22.7 पे बैठेगा, इस डाटा की लगभग कैलकुलेशन 22.7 पे बैठेगा। आपने कहा हाँ सही बात हम समझते हैं, तो बी की वैल्यू अगर हम निकालने जाएंगे ना राजा, तो 100 से गुना करेंगे, 100 से 2 और 2 4 जीरो है तो गुना करेंगे तो 227 एक जगह टिकेगा जाके, और 3 जीरो अलग चलेंगे, और आप भाग देंगे 24 से। देखो यार तो उसका पढ़ा याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मारो गोली। अब है क्या कहानी, जैसे मैं पहले इससे भाग दे लेता हूँ,
8 से भाग दे लेता हूँ या 3 से भाग दे लेता हूँ, 3 से भाग देता हूँ, तो 3 से भाग दूंगा 8 डेसिमल पहुंचेंगे। तो भाई 3 नीम 27 3 7 21 माफ करिएगा, 1 बचा 3 3 5 15 2 बचा 3 18 3 18 3 18 है। 8 से भाग देंगे 8 का 8 नीम 72 3 0 में यही आ रहा है ना। और एक मेरे बचे अभी 25 भी बच रहा है, तो हम इसमें करते क्या है, एक मिनट मेरी बात समझना, ये समझा करें कैसे। ये 22 माफी चाहता हूँ भाई 22.7 है ना, तो 2 और 2 4 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो इसके बाद, और यहाँ आएगा 25/24 गुना। ठीक है जी, अब बात समझो, देखो बच्चे अब 25/24 गुना निकालना है ना, इसका एक सिंपल तरीका ये है कि आप ऐसे करेंगे 1 जमा 1/24, एक तो वैल्यू एक्यूरेट थी और 1/24 का मतलब अगर मैं यहाँ 25 लिख देता मेरे बच्चे आंसर आता 0.04, आप कहते बिल्कुल सही, यानी मेरा जो आंसर आएगा 1.04 के नजदीक आएगा, यानी मैं यहाँ से 1.04 भी लिख सकता हूँ आपने कहा ठीक है। तो 1 से गुणा करने के लिए अब 0.04 से गुणा करना। अब आप मुझे बताना, अगर मैं आपको ये कहूँ यार इसे 1 से गुणा करते 0.1 से गुणा करते तो 1 अंक कट जाता, 0.01 से गुणा करते तो 2 अंक कट जाते। अब मैं 0.4 से गुणा कर रहा हूँ, इसे 4 से गुणा करना है, 0 4 7 28 4 दूनी 8 2 10 4 दूनी 8 याद है। अब इसे जोड़ रहा हूँ तो 0 8 0 9 7 16 2 1 3, यानी मेरा जो आंसर आएगा 2,36,080 के एक्यूरेट आसपास बैठेगा। तो 2,36,080 के आसपास ये नहीं है मेरे बच्चे, ये मेरा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट है। अब मेरे बच्चे बात करते हैं थोड़ा सा स्मार्टनेस की कैसे काम को किया जाए। पहले मेरी बात को समझिए, छोटी छोटी बातें तब जाकर पकड़ पाएंगे पूरी चीजों को मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, पेपर में सॉल्व कैसे टैकल करना समझते हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ यार, हमारी परसेंटेज है 83%, आपने कहा ठीक है। अगर मेरे बच्चे में 83% लेता हूँ तो 83% से मेरी फ्रैक्शन बनती 83/100, जिससे मुझे हेल्प नहीं मिलेगी कैलकुलेशन में, मुझे उतना मजा नहीं आ रहा जो आना चाहिए है ना, तो मजा आना चाहिए था, मेरे बच्चे को उतना मजा आ नहीं रहा, फिर क्या किया जाए। तो मेरे भाई मैं क्या करता हूँ, मैं इसके नजदीक एक डाटा लेता हूँ 83 सही 1/3%, तो ये है तो इसी के नजदीक, मतलब ऐसा नहीं कि फर्क नहीं डालेगा आंसर में, फर्क तो डालेगा, लेकिन फिर भी हम ये यहाँ से एक सैंपल साइज कर सकते हैं सर, ये इसके नजदीक है और इसकी फ्रैक्शन बनाना बहुत आसान है, 100% -16 से 2/3%। तो अगर हम इसको इस लिहाज से लाते हैं तो 1 - 1/6 करेंगे तो 5/6 हमारी वैल्यू आती है, यानी इसकी फ्रैक्शन 5/6 है। तो मेरे बच्चे में आपको कहना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ क्या, 83% की फ्रैक्शन होगी 83/100, 83/100, 83 से 3% की फ्रैक्शन बनी 5/6। यहाँ मैं एक छोटा सा अंतर समझा रहा हूँ जिसको आप समझना फ्रैक्शन बेस। अगर मैं ये चाहूँ क्या बटे में यहाँ सेम कर दूँ, यहाँ सेम करने के लिए 50 से 100 कैल्शियम 300 ले लेते हैं, तो 50 से नीचे 50 ऊपर करूँगा तो आ जाएगा 250/300 आपका ठीक है। यहाँ 300 ऊपर नीचे करेंगे तो आ जाएगा 300 ऊपर 3 3 24 249 बटे मेरे बच्चे 300 249/300। बात को समझना क्या। अब मेरे बच्चे एक बात समझना, देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है लेकिन समझोगे तो पल्ले पड़ेगा। अब मेरे बच्चे इसी सॉल्व करके स्टूडेंट सोल्व करता है तो कैसे करता हूँ हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। देखिए इससे पहले छोटी बात समझाता हूँ, मैं आपसे ये कहूँ क्या इसी वैल्यू का, इसी नंबर का 10.5% जो है वो 231 है, वो नंबर निकाल के बताइए क्या होगा। तो आप एक चीज़ कहेंगे देखो सर नंबर का 10.5% है, 10.5% की फ्रैक्शन बनाएंगे बटा 100 आया, डेसिमल हटाएंगे 1 हो रहा है, 5 से काटा 21 5 से काटा 200 231 अभी 21 से कम 21 तो जो नंबर आया वो आया 22। मोटी बात यहाँ से समझना, लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं ये कहूँ क्या 10.5% थोड़ा निकालना मुश्किल हो रहा है, ऐसा करते हैं 11% निकाल लेते हैं इस नंबर का। तो इस परसेंट नंबर का 11% में 231 कर लेता हूँ तो 11 से भाग दूंगा 11 दूनी 22 डायरेक्ट कम 11, तो एक्चुअल में जो नंबर आएगा वो आएगा 21। तो समझने वाली बात क्या है, उस पॉइंट को समझना। समझने वाली चीज़ ये है कि अगर आप जब एप्रोक्सीमेशन लेते हैं और अगर आपका नंबर इसी नंबर का आपको कुछ परसेंट निकालना था, मान लीजिए 16.3% निकालना था और ये वाली वैल्यू ए कुछ भी आती होगी, तो मेरे बच्चे अगर मैं इस नंबर का एप्रोक्सीमेशन जब ले रहा हूँ 16.3 की जगह मान लीजिए बड़ी वैल्यू कोई ले लेता हूँ 17% ले लेता हूँ, बराबर यही है, तो ध्यान रखना जो n आएगा ना, जो n निकल के आएगा वो मेरे बच्चे छोटा निकल के आएगा, n निकल के जो आएगा वो छोटा निकल के आएगा, n जो आएगा छोटा आ जाएगा एक्चुअल नंबर से, यानी जो एक्चुअल में n आना था वो इस जो अब बड़ी वैल्यू लेने से आया उससे बड़ा आएगा। और अगर मैं इसे छोटा लेता हूँ n का 16% ले लेता हूँ और ये वैल्यू मेरे बच्चे यहाँ जो n निकलेगा ना वो एक्चुअल n से छोटा रहेगा, एक्चुअल n से छोटा रहेगा। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो, यहाँ भी मैंने वही समझाया कि अगर मैं किसी n कोई नंबर है उसका 10.5% निकालूं 231 है तो एक्चुअल में जो n की वैल्यू आ रही है वो आ रही 2200, लेकिन अगर मैं इस n का 10.5 से 11% ले लूं एप्रोक्सीमेशन में 231 है तो n की जो वैल्यू आ रही है 2100। तो मैं समझाना ही चाह रहा हूं कि जब आप बड़ा परसेंटेज लेते हो ना तो उत्तर छोटा आता है, तो एक्चुअल वैल्यू जो उत्तर आया उससे बड़ी को ध्यान रखना। हमने यहाँ पे एप्रोक्सीमेशन यही खेलने वाला था, यार देखो 83% है ना, 83% की आपके लिए फ्रैक्शन होना बहुत मुश्किल काम, लेकिन इसके आसपास एक फ्रैक्शन आता है 83 सही 1/3%, ये ढूंढना था। हाँ कैसे सर, इसको लिख सकते हैं 100% -16 से 2/3%, ये बात तो सबके लिए आसान है, मुश्किल नहीं। 100% की कोई इसकी फ्रैक्शन नहीं बचेगा तो 6 कम 6 में से 1 मान लीजिए। तो आप बस ध्यान रखना कि मैंने बड़ी परसेंटेज अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर मैं 83 की जगह 83 से 1/3% ले रहा हूँ तो जो उत्तर निकलेगा वो छोटा आएगा, लेकिन एक्चुअल आंसर उससे बड़ा आएगा। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ 83% की जगह 83 से 1/3% एप्रोक्सीमेट लिखूंगा तो आएगा 5/6। यहाँ भी 83 की जगह 83 से 1/3% लिखूंगा तो आएगा 5/6। देखो 5 और 5 से मेरे 25 कर दिया, 25 से कटा 6 24 2 दूनी 4 2 यहाँ आया 2 से काटेंगे तो 2 7 12 2 8 16 2 3 6 ना जाने 0 2 5 10 लगभग इतना है। 3 से गुणा करेंगे 3 5 15 तो बिल्कुल सेट है, 3 3 9 3 8 24 3 7 21 और 2 23, यानी मेरा जो आंसर आएगा वो 2,34,915 के आसपास है, यानी 2,34,915 n की वैल्यू है। लेकिन बस एप्रोक्सीमेशन में ध्यान इसी शब्द रखना कि अगर यहाँ 83% था और आपने ले लिया 83 से बड़ी वैल्यू 83.33% ले लिया आपने, तो जो आंसर आएगा ना वो छोटा आ जाएगा, वो छोटा आ गया। तो एक्चुअल वैल्यू हर हाल में से बड़ी, यानी 2,34,915 से बड़ी, तो 2,34,915 से तो छोटी थी हटा दो, तो 2,34,915 से यही नजदीक में और यही बड़ी मेरे बच्चे ऑप्शन 3 में रहेगा आंसर। आपको बस इसी कांसेप्ट को क्लियर करना है। देखिए मेरे बच्चे इन इलेक्शन बिटवीन सुनीता एंड ममता 85% वोटर्स कास्ट देयर वोट। देखो भाई 85% ने वोट किया मतलब 17/20, आगे क्या है 2% वोट इनवैलिड हो गए तो 2% 1/50 यानी 49/50 मेरे बच्चे वैलिड हुए। और सुनीता को इतने वोट मिले तो कि वैलिड का कितना परसेंट था, 78 का मतलब हो गया मेरे भाई 239 39/50 वोट, और ये वाली वैल्यू 64,974। अब कहानी ये समझना, पेपर में आपको ये सब इतना सिस्टमैटिक लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में आप चीजों को सीधा मन करो, यही मन में यही सोच रही लिखो उल्टा, जैसे यहाँ 64,974 लास्ट में जो देखा है आपने ये सोचना है या 17/20 या 20/17 लिखना है, बस यहाँ 50/49 लिखना है और यहाँ मेरे भाई 50/39 लिखना है। ये काम आपने करना है, उसी से मदद मिलेगी चीजों को तोड़ने की।
अब देखना है इस सवाल में, ये बात तो तय है कि 1 2 3 3 जीरो तो आनी ही आनी, कोई माइकल रोक नहीं देगा। अब एक बात समझना, 5 और 5 कितनी बार आ गया? 2 बार। 5 आ रहा है 2 बार। अब ये बताओ कि 2 एक बार तो यहाँ है और मेरे बच्चे ये भी इवन नंबर है तो 2 बार आ गया, तो ये बन गया 2 जीरो यहाँ बन गए। इसका जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 5 जीरो आएगा, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो, यहाँ 5 जीरो, तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। मुझे क्यों काटना पीटना, क्यों कुछ करना, क्यों डिजिटल सम लेना है? मैं जीरो वाले कॉन्सेप्ट से ही चीजों को पकड़ गया। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव है जिसमें 65% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें 3% वोट अवैध हुए और 1 को इतने वोट मिले जो वैध का इतना था। उल्टा लेके चलो मैं शुरुआत से 81,965 फाइनल वैल्यू। सवाल में कहता है 65% मतदाताओं ने वोट दी, 65% की फ्रैक्शन 13/20, उल्टा लिखो 20/13 लिखो, बिल्कुल सही। 3% वोट इनवैलिड हो गए, 100 में 3 इनवैलिड तो वैलिड हो गए 100/57। और कहता है वैध का 65% मिला, 65% माने 13/20 तो 20/13। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल। अब मुझे चेक करना कौन सा आंसर होगा। देखिए मेरे बच्चे, अब यहाँ दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं बहुत ज्यादा। 1 2 3 4 4 जीरो तो हो गई है, सीधी सी बात है। अब मेरे पास 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, ये तो 25 का फैक्टर है, 5 का सही 5 का है, तो 5 एक बार है, 2 2 बार है, तो कितनी जीरो बन जाएगी? जीरो बनेगी। यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो केवल 5 जीरो लेके बैठ गए। 3 जीरो है, ये 3 जीरो है, ये 4 जीरो है, ये मेरे बच्चे 5 जीरो। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे सवाल में क्या कहता है, चुनाव में 3 उम्मीदवार है। ये थोड़ा कैसे सब बताता है, जैसे 3 उम्मीदवार होते हैं तो सवाल की रेंज घट जाती है। कहता 80% हमने वोट डाले, 3% इनवैलिड हो गए, जीतने वाले को 42,680 वोट मिले, 42,680 वोट मिले हैं, जो कि वैलिड का 55% है, यानी वैलिड वोट का 55% है, वैलिड वोट का 55% वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रही है। कहता फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स रिसीव्ड बाय द कैंडिडेट हु स्टूड थर्ड। कहता तीसरे क्वेश्चन पे जो है उसके बारे में बताओ। गिवन दैट ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, अगर उसको टोटल वैलिड का 10% मिला, मेरे भाई 55% की वैल्यू ये है तो 10% की वैल्यू, तो 55% की वैल्यू इतनी तो 10 की वैल्यू, ये सवाल है। सीधी सी बात है, डिजिटल सम लेना आसान है। 5 और 5 10 नीचे 1 बन ही जा रहा है, लेकिन डिजिटल सम से देखना होगा क्या आएगा। भाई देखो 6 4 10 18 खत्म, 2 आएगा डिजिटल सम, तो 7 से 13 और 7 20 2 आ रहा है, 7 7 14 नहीं आ रहा, 7 से 13 और 7 20 23 2 और 7 से 13 और 28। देखो डिजिटल सम से ए और सी दोनों ऑप्शन फंस गए। डिजिटल सम से मेरे बच्चे ए और सी दोनों ही ऑप्शन हमारे फंस गए। अब देखो अब दिमाग क्या दौड़ाए, एक काम तो हम ये कर सकते हैं, बड़े ध्यान से समझना। इसे मेरे बच्चे में 2 से काट दूं, 5 9 10 5 11 55, ये बात समझ में आ गई। अब 11 से ये जीरो तो रहेगी आंसर क्या में बिल्कुल ठीक है। अब जीरो के बाद यूनिट डिजिट पकड़ना है, 11 से काटूंगा मेरे बच्चे तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 को किससे गुणा करूं 8 है, तो आप कहेंगे 8 नहीं तो 8 2 16, तो यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, वहां 7 था तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। ये थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर है। देखिए बाबू बहुत प्यारा सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने वैध वोटों का 42% वोट प्राप्त किए और इतने वोटों से चुनाव हार गया। देखिए इस सवाल में 2 तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। एक तो एक्सप्लेन करने से शॉर्ट में वैलिड लेते हैं। मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में 20 वोटर थे, 20% ने वोट नहीं दिया, तो भैया 4/5 ने वोट दिया। अब जितनों ने वोट दिया इसमें से कह रहा है 82,560 वोट इनवैलिड हुए, 82,560 वोट मेरे प्यारे बच्चों इनवैलिड हो गए, तो ये हो गया आपके वैलिड वोट। कह रहा जी वैलिड का 48% मिला ना, 42% एक को मिला है, तो 100 में से 42% इसे, तो बाकी इसे मिला होगा 58%, तो जो डिफरेंस है मेरे बच्चों 16% यानी जीत 16% से डिसाइड हुई होगी, है ना। 16% यानी 4% डिफरेंस मेरे बच्चे, तो 16 4 बच्चे। और वो जो चुनाव जीता है या हरा है वो हरा है 7,68,400 से, 7,68,400 से। देखिए बच्चे कहानी को समझते हैं, डाटा को सेट करना है और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा अवैध वोट उन वोटों का कितना परसेंट लोगों ने नहीं डाले। ठीक है जी, यानी मुझे पता है क्या सवाल में कैलकुलेशन पूछा है। मुझे ये पूछा है कि भाई वी वोट थे, वी का 1/5 ने वोट नहीं डाला, इस पे जो अवैध वोट है 82,560, कहता है ये इसका कितना परसेंट है, ये सवाल में बताओ, ये इसका कितना परसेंट है मेरे बच्चे, ये सवाल में आपसे पूछा है। हाँ जी आइए देखो 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 9 36, 4 2 8, 4 एकम 4 19 21 है, बिल्कुल ठीक है भाई। 25 से गुना भी करोगे है ना, तो 25 से गुना करोगे 0 0, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 2 52, 25 में 225, 225 और 5 227 और 19 25 एकम 25 और 22 47, तो ये डाटा है मेरे बच्चे। अब इसमें से ये कैलकुलेट कर दिया हमने पूरा, अभी 82,560 उधर जाएगा, तो 82,560 इसमें से घटाना पूरा, कितना करना सोर्स 10 में 6 गया 4, 14 में 5 गया 9, यहाँ भाई 14 में 5 गया 9 आ गया, फिर 11 में 2 गया 9 आया, और यहाँ बचा भाई फिर मेरा 16 में 8 गया 8 फिर 6, तो 40,89,940 ही बचा। ये जो है ये बेसिकली वोटिंग का 4/5 हिस्सा है, वोटिंग का 4/5 हिस्सा, ये बता मुझे चाहिए वोटिंग का 1/5 हिस्सा, तो 1/5 हिस्सा चाहिए तो 4 से काट देते हैं। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौक 16, 3 बचा 4 7 8 4 8 32, 4 20, तो वी का 1/5 जो आया वो 11,72,485 आया, वी का 1/5 जो आया वो आया 11,72,485। सवाल में कह रहा है कि भैया इसका 82,000 कितना परसेंट बनेगा, ये मेरे सवाल का उत्तर है। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है डिटेल में करने का। अब भैया इसका अंदाजा लगा लो, अगर मैं 10% लूं तो इसका 10% बैठता कितना, 11,72,000 का 1,72,000, तो 1,72,000 से आधा है, यानी 1,72,000 से बहुत कम है, यानी 10% से बहुत छोटा होगा, ये वाली फालतू बड़ा है, आंसर आ गया 6.8%। ये तो है मेरे सवाल को करने का डिटेल तरीका। अब मैं सवाल को शॉर्ट में समझाता हूं। देखिए मैंने आपको अक्सर समझाया कि जब भी परसेंटेज किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि कंपैरिजन निकाल के बताइए, रेशियो निकाल के बताइए, फ्रैक्शन बताइए या रेशियो फ्रैक्शन परसेंटेज निकाल के बताइए, तो वहां देयर इज नो नीड टू टेक रियल वैल्यूज, वहां आप कंपैरेटिव वैल्यू लेके आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी बताइए 7,68,400 एक डाटा और एक डाटा है 82,560। मैं बस ये निकालना चाहता हूं कि इस डाटा में कंपैरिजन क्या है, और मुझे एग्जैक्ट भी कंपैरिजन नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं ना क्योंकि जो एक्चुअल आंकड़े हैं वो दूर दूर है, अगर बिल्कुल नजदीक होता तो मैं फंसा उसका। अब मैं कैसे करूं, तो मैं समझदार हूं तो मैं ऐसे ब्रेक करूंगा 0 से 0 बिल्कुल। अब 8 से कट रहा है भैया, 8 के 8 8 के 24 8 दूनी 16, 8 से काटे 8 में 72 भैया, 72 के बाद क्या बचा 4 8 में 48 बार ना जाने 0 8 में 40, ये है 9605 और 1050, बिल्कुल ठीक। अब मेरे बच्चे अगर मैं इसका रेशियो लेने जाऊं तो आगे कट नहीं किसी से, 5 से हो जाएगा नहीं, 6 5 11 इवन 2 पे बनेगा नहीं, 9 6 5 11 9 से भी 11 से भी नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास बहुत उम्मीद नहीं है आगे कटने की। मान लो 13 से कटा 17 से कटा तो मैं क्या ही करूंगा उसमें। ऐसे केस में क्या किया करो, रेशियो का जस्टिफाई कर लिया करो, अप्रोक्सीमेट कर लिया करो। अगर मैं यहाँ 2 अंक से पूरा हूं तो यहाँ भी 2 अंक से पूरा हूं, तो ये वैल्यू मैं मान लो 96 के आसपास ले लेता हूं, ये वाली वैल्यू मेरी अभी 10 के आसपास ही आएगी क्योंकि पॉइंट 3 है, 5 से बड़ी होती है मैं क्या ले लेता हूं। अब इनका रेशियो ले लो क्या है, आप बोल सकते हो 2 5 10 2 48 96। तो सर सच बात ये है कि पेपर में ना आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते थे, अगर आप लिखना चाहते तो कैसे, क्या इसको ऐसे लिख लेते यहाँ वाली को 7,68,400 की जगह ना आपको सिर्फ 48 लिख लेना चाहिए था, और 82,560 की जगह ना सिर्फ 5 लिख देते तो भी सर ये बात बन जाती है, इसमें कोई आपत्ति दिक्कत नहीं थी क्योंकि ऑप्शन दो। अब ऑप्शन में आगे कैसे खेलना समझाऊं। कहानी मेरे राजा ये है
सवाल ने कहा कि भाई एक चुनाव उसमें मान लो 100 वोट है, उसमें कहा था 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो वोट दिया 80, ध्यान देना वोट कितनों ने नहीं दिया, 20 ने वोट नहीं दिया, ठीक है जी। अब आगे उसने कहा कहाँ है वो तो सारे 5 वोट अवैध घोषित हो गए, मतलब अवैध वोट हटाने पड़ेंगे इसमें से। अगर यूनिट में से एक्चुअल वैल्यू हटा नहीं पाओगे, क्योंकि 5 यूनिट मतलब 5 एक्चुअल वोट है वो 48 वोट है, तो इसका करते क्या होगा कि हम वैलिड को ही 100 मान लेते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना, क्लास में सारी चीजें मैंने डिटेल में समझाई। मैं मान लेता हूँ वैलिड वोट 100 यूनिट है, तो वैलिड जीतने वाले को हारने वाले को गेम देखा क्या, इस हारने वाले को 42 वोट मिले, मतलब 42% वोट मिले, तो जीतने वाले को मिलेंगे 58%, बिल्कुल, और 100 का परसेंटेज निकले। तो कितने वोट चुनाव जीता? 16 वोट चुनाव जीता, जबकि एक्चुअल में जो वोटों से चुनाव जीता है वो है 48, तो 16 यूनिट 48, तो 1 यूनिट 3, तो 100 यूनिट 100 गुना 3, मतलब मोटी बात तुम ये कह सकते हो कि 300 वोट वैलिड है। वोटिंग कितनी हुई है भाई? आप बोलोगे सर वोटिंग पे जाओगे ना तो सोचो कि 5 वोट इनवैलिड थे, तो वोटिंग हुई है 305 में। और उसने कहा कि 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो 20% में 5 अगर वोटिंग लिस्ट में थे, तो 4 ने वोट दिया, तो वोट कितनों ने नहीं दिया? 1 यूनिट ने नहीं दिया, मुझसे 1 यूनिट पे कैलकुलेशन मानी, तो 4 से भाग देंगे, 4 7 28, 2 बचा, 25 4 24, यानी 76, तो 1 यूनिट की वैल्यू 76। यानी मैं यहां से ये कह सकता हूं सर 76 लोगों ने अगर वोट नहीं दिया है तो 5 वोट इनवैलिड है। और उनसे यही पूछा था अल्टीमेटली कि भाई जिन्होंने वोट नहीं दिया उसके ऊपर जिन्होंने वोट दिया ना, जो वोट इनवैलिड हुए, ये इसका कितना परसेंट है? तो 5 का 5 और 15 में 75 लगभग 1 15, यानी 6 से 2 3%, तो 6 से 2 3% के नजदीक मेरे ऑप्शन डी है, यही मेरा राइट आंसर। ये एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन है। देखो इस सवाल में सेम ही समस्या है, क्या से टैकल करना है, दिया के पार चले हम। आओ भाई सवाल का मिलियन में आंसर बताओ भाई, आओ। देखिए पहले प्यार से समझे, डिटेल लेंदी है कि सोच करके कहते हैं चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जो कैंडिडेट हारा उसे वैलिड का 42% मिला है, तो जीतने वाले को वैलिड का 100 में से 42 क्या, मान लो वैलिड वोट अगर मेरे 100% है तो उसमें हारने वाले को, लूजर को अगर 42% वोट मिला है तो जीतने वाले को जो वोट मिला होगा 58% मिला होगा, तो 16% से चुनाव जीता होगा। हाँ जी, तो 16% जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको मेरे बच्चे? 2 2 58 डबल जीरो, तो 16% इसको तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू ये आएगा मेरे बच्चा प्लस वैलिड वोट। ये मेरे राजा आपका वैलिड वोट आएगा, है ना, ये आपका वैलिड वोट आएगा। कैलकुलेट करते हैं नजदीक ढूंढेंगे, क्या दिक्कत है? 16 से भाग देते हैं, 16 कम 16 बचा 9, 16 5 80, 16 5 80, है ना, 80 लेते हैं तो 14 बचा, यानी 145 बचा, और 16 7 116 16 में 144, 1 बचा 16 कम 16 2 बचा 16 कम 16 4 बचा 16 2 32, यानी लगभग में आंसर आएगा मेरे भाई, तो ये आ जाएगा हमारा 15 91 12। हाँ जी, अब मेरे बच्चे इसमें इतने वोट जो थे वो थे आपके इनवैलिड, इतने वोट थे इनवैलिड, आराम से समझ धीरे धीरे, इतने वोट थे इनवैलिड, 3 65 500 वो मैं जोड़ देता हूं, 3 65 500 3 65 3 65 500 इसमें मैं जोड़ देता हूं। ये थे मेरे बच्चे वैलिड, ये थे मेरे बच्चे वैलिड, और ये थे आपके इनवैलिड। अगर मैंने जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों क्या, तो आप आंसर किया जाएगा आपका वोटिंग, तो जोड़ेंगे तो भाई 0 0 5 2 7 5 1 6 6 1 7 9 3 12 5 1 6, ये आ जाएगा 16 27 6700, ये आ जाएगी मेरे बच्चे वोटिंग। और सवाल में हमको उसने कहा कि भैया 30% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, तो वोट कितनों डाला? 70%, तो यानी 70% की वैल्यू ये है, तो हमसे पूछा कितनों ने वोट नहीं डाला, 30% की वैल्यू, तो यानी ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। अब इसे अगर हम भाग देते हैं, इतना करना शॉर्ट समझाऊंगा, तो बढ़िया समझाऊंगा, मन कर जाएगा। देखिए अगर हम इसे भाग देते हैं 7 से, देखिए 7 से भाग देते हैं इसको, 7 दूनी 14 बचा कितना मेरे बच्चे 2, 7 1 1 7 दूनी 14 3 बचा, 7 5 35 1 बचा, 7 दूनी 14 3 बचा, 7 28 2 बचा, 7 दूनी 14 लगभग कितना, 3 से बना करेंगे, 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 दूनी 6 और 1 7 3 5 15 3 दूनी 6 1 7 3 3 9 3 दूनी 6, ये लगभग जो मिलियन में जाएगा वो जाएगा 6.9 मिलियन, यानी लगभग 7 के आसपास आंसर। अब मेरे बच्चे मैं इसी चीज को आपको ये कह रहा हूं, क्या कितना डिटेल क्यों जाना है, जब सब कुछ ही मिलियन में है और अप्रोक्सीमेट जाना है, तो आप मुझे ये बताओ कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख, तो अगर मैं इसे 10 लाख से भाग दूंगा 25,45,800 10 लाख से भाग दूंगा तो लगभग मेरा आंसर आएगा 2.5 मिलियन। आपने कभी लूटी 2.5 मिलियन, और मेरे बच्चे इसको 10 लाख से भाग दूंगा तो ध्यान रखना 10 लाख में 6 होती है, आएगा लगभग 0.36, इसको और नजदीक डाल दूं तो 0.4 मिलियन कह सकते हैं इसे, आज आप कह लो कोई नहीं 0.4 मिलियन हम इसे कह लेते हैं, नजदीक में वैल्यू ढूंढ रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वरना 0.3 लेते हैं। अब कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 58 मिला, हारने वाले को 42, यानी 16% से चुनाव जीत गया, तो जो 16% है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है हार जीत के डिफरेंस को, वो है 2.5 मिलियन। तो मेरे बच्चे 1 मिलियन को अगर और 1 पॉइंट में ले लूं तो आ जाएगा 2.54 मिलियन, ये थोड़ा और एक्यूरेट आ जाएगा, तो 16 मिलियन निकला तो 1 मिलियन की वैल्यू बटे 16। हाँ जी, ध्यान रखना डेसिमल हटाने के बटे 16 डाल दिया, क्लियर है? फिर से समझाता हूं मेरे भाई, भाई 16% इसके डिफरेंस जीता 16% 2.5 मिलियन, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो वैलिड वोट 100% उसकी वैल्यू, तो डेसिमल से 100 करके 16 से इतना, यानी ये वो वैल्यू आ गई जो आपकी मेरे पेरेंट जो क्या है, जो आपकी एक्चुअल में वैलिड वोट पर डिपेंड कर रही है। तो 16 से भाग देते हैं, तो देखो 16 कम 16 बचा कितना मेरे भाई 9, तो 94 को भाग देंगे तो आप जानते हैं 16 6 96 6 पे नजदीक बैठेगा, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं लगभग 16 मिलियन जो होगा मेरे पेरेंट जो वो हो जाएगा आपका, लगभग की बात कर रहा हूं 16 मिलियन जो डाटा आएगा वो होगा जो वैलिड वोट होगा। अब मेरे बच्चे वैलिड में अगर मैं इनवैलिड 0.4 मिलियन जोड़ दूंगा तो हम कहते हैं 16.4 मिलियन जो डाटा होगा ना वो हमारे ऐसा आंकड़ा होगा जिसे हम कह सकते हैं ये सर हमारे वोटिंग हुई है, और कह रहा है 30% ने वोट नहीं किया, 30 में 7 ने वोट किया, 100 में 10 में से 3 ने नहीं किया, तो 7 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो कह रहा है 3 की वैल्यू क्या होगी? ये सवाल मैं पहले 3 से गुणा कर देता हूं, 3 चौक 12 3 18 और 19 3 कम 3 और 1 4, यानी 492 इसे 7 से भाग देना, तो 7 7 49, तो 7.0 समथिंग आएगा, तो मिलियन में जब हम अप्रोक्सीमेट जा रहे हैं तो दिखाई दे रहा है मेरा आंसर 7 आ रहा है, तो मेरे पेरेंट जो यही हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया है ना। आप कैसे जैसे पिछले सवाल में इसको काट के छोटा डाटा बनाया था वो यहां पे नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मिलियन में पहले ही अप्रोक्सीमेशन ले गया वो, जब इतने मिलियन में अप्रोक्सीमेशन है फिर मुझे दिमाग में थोड़ा जल्दी से उठे। देखिए मेरे बच्चे सबसे प्यारा सवाल है, आइए सवाल को तोड़ना सिखाता हूं, समझाता हूं। सवाल में ये कह रहा है कि भाई शहर की जनसंख्या जो थी, मतलब वोट डालने वाले लोगों की संख्या 16,000, बहुत बढ़िया 16,000 लोगों की संख्या, कहता है कि इसमें y% ऐसे लोग थे जिन्होंने वोट नहीं दिया, तो एक्चुअल में हमें y की वैल्यू निकालनी है, हमें ये निकालना है वोट कितनों ने दिया और वोटर लिस्ट में थे कितने, तो ये जिन्होंने वोट दिया वो वोटर लिस्ट से कितने कम है, ये हमारा सवाल। अब मतलब ये हमें कह रहा है 10% वोट इनवैलिड हो गए और जीतने वाले को वैलिड का 59.375% वोट मिले, 59.375 वोट मिले। देखो नीचे 375, अगर मैं बटे में 1000 लिखूं इसे तो आप जानते हैं 125 से दोनों भाग हो रहे हैं, 3/8 है, यानी 59 जमा 0.375 लिख सकता था मैं इसके लिए, इसकी जगह उठा के 3/8 लिखो, तो ये कह सकते हैं कि 59 सही 3/8% इसकी फ्रैक्शन है, 59 सही 3/8% है।
अगर मेरे बच्चों मैं आपको कहूं क्या इसकी फ्रैक्शन बनाऊं तो आप कहेंगे देखो सर 8 72 3 75 हासिल 7 8 5 40 और 7 47 475 बटे 8 और परसेंटेज का 100। अब देखना यार समझ गए नहीं बात, बटे 8 परसेंटेज वाला 16 से देखना। अब 25 से काटेंगे तो 25 8 200 16 425 73 ये 19 आया, 25 200 तो यार मेरे बच्चे 19 बटे 32। यानी अगर वैलिड वोट 32 थे तो 19 जीतने वाले किससे आए? यानी मेरे बच्चे अगर 32 वोट वैलिड थे तो उसमें से जीतने वाले को 19 मिले तो हारने वाले को मिले होंगे कितने? 13। तो कितने से जीता? 6 बच्चे। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 24 84 को। तो जीतने वाले को जो वोट मिले वो 24 84 है, मतलब उसका डिफरेंस जो है 24 84 है, और ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को। तो 32 की वैल्यू क्या होगी? ये मेरे राजा आपका होगा वैलिड वोट, ये मेरे बच्चे को क्या वैलिड वोट, ये मेरे बच्चे क्या वैलिड वोट। सवाल में वैलिड नहीं पूछा, सवाल में कहा 10% तो इनवैलिड थे, 10% की कक्षा नहीं करेंगे, यानी नो वैलिड थे तो एक इनवैलिड था तो 10 वोट थे, तो नो यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो 10 की वैल्यू कितनी? ये हो गई वोटिंग। तो ये था मेरे बच्चे वोटिंग लिस्ट, ये थी वोटिंग लिस्ट, और ये हुई है मेरे बच्चे वोटिंग। और मुझे यही चेक करनी है कि वोटिंग लिस्ट से वोटिंग कितना कम हुई है। आओ भाई दिमाग उड़ाएं, रेशियो ले लेता हूं 0 से तो 0 का बिल्कुल ठीक है। देखा 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 6 बचा 9 7 63 9 चौक बाप रे, 6 से काटेंगे 6 चौक 24 3 6 36 बिल्कुल ठीक है। 16 से काटेंगे आया 100, 16 से काटेंगे आया 2, 16 दूनी 15। तो इसका वोटिंग अगर वोटिंग लिस्ट में अगर 100 लोग थे तो वोट पड़े तो अच्छी बात है, तो काटेंगे 92, यानी 100 वोटिंग लिस्ट में थे तो 92 लोगों ने वोट डाला, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? 8 ने। 100 पे 8 ना देना मतलब 8%। और यही आपसे सवाल पूछा था कि वाई की वैल्यू बताइए, तो मेरे बच्चों 8 लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया। आप चाहते तो 24 84 16000 को भी सिंपलीफाई कर लेते, लेकिन इतनी कोई बड़ी चीज है नहीं, वैसे ही वो सिंपली टूट रहा है। चीज है नहीं, वैसे ही वो सिंपली टूट रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।